हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 52nd एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए ठीक है देखेंगे। उससे पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, आज का ट्रेड हम लोगों का है एनएमडीसी में। ठीक है, एनएमडीसी में आज का ट्रेड है इंट्राडे में अगेन। ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड है आज का। तो इस ट्रेड को देखने से पहले एक बार निफ्टी मेटल को देख लो। ठीक है, निफ्टी मेटल आज सुबह से ही बुलिश है। ठीक है, टॉप गेनर्स में से एक था, स्टार्टिंग से ही कल के डे हाई के ऊपर था। ठीक है, ये निफ्टी मेटल का चार्ट है। ठीक है, अगेन आप एक बार ये देखो निफ्टी मेटल और साथ में देखो एनएमडीसी का चार्ट। ठीक है, मैं खोलता हूँ यहाँ पे एनएमडीसी। ठीक है, देखो अप्रॉक्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, दोनों का डेली टाइम फ्रेम है। ये सॉरी, ये तोते के वजह से ठीक है आवाज आ रही होगी। ठीक है, देखो दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, 7 फेब का हाई एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 फेब का हाई एज ए रेजिस्टेंस रहता है निफ्टी मेटल में, जहां तक निफ्टी मेटल आज पहुंच नहीं पाया, पर हाँ एनएमडीसी अपने रेजिस्टेंस तक आया है। ठीक है, तो एनएमडीसी में दोनों का स्ट्रक्चर सेम था। निफ्टी मेटल बुलिश था। ठीक है, निफ्टी मेटल में मेरे को एनएमडीसी अच्छा लगा, तो आज मैंने एनएमडीसी में ट्रेड लिया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे एंट्री 65.95 पे हुई है। ठीक है, विद दिस स्टॉप लॉस 0.78% का और 1:2 का अच्छा रेस्टो रिवॉर्ड मिला, उसके बाद साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो इस टिप के बाद जब ये ऊपर आया ना, तो मैंने इसे यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मारा है। ठीक है, अगेन प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, क्या है प्रॉफिट नहीं है। अमाउंट प्रॉफिट देखना या अमाउंट देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, ये देखो एनएमडीसी में मेरा ट्रेड है, इंट्राडे में है, प्रॉफिट में है। ठीक है, इंट्राडे में है और प्रॉफिट में। अगेन जिनको भी लगेगा कि क्या किया नहीं किया, देखो कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोई सा भी स्टॉप लॉस सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर आज का बढ़िया अच्छा ट्रेड था। अगेन मैंने अपने एक आध इंट्राडे वीडियोस में ना ट्रेड्स जो मैंने शेयर किए, मैंने बताया कि हाँ ये लिया वो लिया, उसमें मैंने 5 EMA का जिक्र किया। ठीक है, ये देखो मैंने उस समय भी बोला है कि मैं एंट्री करने के लिए प्राइस एक्शन ही सिलेक्ट करता हूँ। मतलब क्या, आपको किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में एंट्री करना है, किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में एंट्री करना है तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे करना है, ना कि किसी इंडिकेटर के बेसिस पे। बट 5 EMA का इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे क्यों? मोमेंटम के लिए। ठीक है, 5 EMA का इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग क्यों? मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो देखो एंट्री के बाद से देखो एक बार भी प्राइस 5 EMA के नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, जब जब प्राइस 5 EMA पे आता है सपोर्ट ले ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये है 5 EMA क्या दर्शाता है? मोमेंटम इंडिकेटर है 5 EMA। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप काम कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब 1:2 आया ना, तो मैंने 80% क्वांटिटी बुक कर ली थी। ठीक है, 1:2 पे बचा हुआ 20% मेरे पास था। तो मेरे 5 EMA के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे 11:45 की कैंडल जो 594 जो ये 5 EMA के नीचे बंद हो गई, मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो लगातार 9:45 से 11:45 2 घंटे तक ये 5 EMA पे सपोर्ट ले रहा था, बट यहाँ पे सपोर्ट टूटा। ठीक है, 5 EMA का, बट क्वांटिटी उतनी हैवी नहीं थी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा था 66.35 का। तो मैं वेट कर रहा था कि हाँ ठीक है ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, बजाय स्टॉक काफी बुलिश था। ठीक है, स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश था आज के दिन में, और अगेन इवेंचुअली ये धीरे धीरे करके वापस ऊपर आया। मैंने यहाँ पे कहीं पे 1:2 जो भी था 2 पॉइंट समथिंग पे मैंने इसको बुक कर लिया। ठीक है, अब एक बार एनएमडीसी का ट्रेड सेटअप आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री हुई है। ठीक है, ये देखो स्टॉक कल के हाई के ऊपर प्लस ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है, स्टॉक के लिए 14 फेब का हाई, वो स्टॉक ने वो निकाल दिया था और स्टॉक कल के हाई के ऊपर भी था। ठीक है, 1 आवर में देखोगे, देखो मैं सेशन ब्रेक हटाऊंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा ट्रेड एग्जाम्पल। देखो ठीक है, ये हटा दो, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। देखो स्टॉक अपने कल के हाई और
पीछे के मेजर रेजिस्टेंसेस के ऊपर था। जैसे जैसे 6690 से गिर के ये 6457 आया, वैसे ही ये आवरली कैंडल है, वैसे ही 6457 से आवरली कैंडल बनते हुए 6696 के। यही मैं अपने एग्जांपल्स वीडियो में समझाता हूँ ना, कि जिस तरह से स्टॉक गिरता है वैसे ही जब गैप भरेगा तो उसी स्पीड से बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट गिरा बिना रिट्रेसमेंट के यहाँ तक 6408 से लेके, वैसे ही यहाँ देखो ऊपर गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप समझ लो कि सेलिंग बहुत तेज आती है, बाइंग उतनी तेज नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं। पर देखो ये आज के दिन में डायरेक्ट जैसे ही ब्रेकआउट आया, डायरेक्ट ये 6696 की तरफ बढ़ा, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था। और देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है आवरली चार्ट में। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन में ये वापस रिटेस्ट पे आए, वहां से फिर जाए, तो फिर हम लोग को उतना मतलब नहीं रखना है। आज का इंट्राडे का ट्रेड था जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और वैसे ही 5 EMA का मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है, जो काम किया हम लोगों के लिए। चलो ये तो हो गया स्टॉक का जो आज मैंने ट्रेड किया। ठीक है, हाँ इसके अलावा ना श्रीराम फाइनेंस भी मेरे रेडार पे था। अब उसका एक बार एग्जांपल देखो, मैं आपको लॉजिकली दिखाता हूँ। ये मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, आप देख रहे हो सिर्फ एक ट्रेड है, ऑल इन वन इन प्रॉफिट। ठीक है, एक ट्रेड है, पर श्रीराम फाइनेंस का ट्रेड सेटअप देखो, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है। ये देखो पहले घंटे में आवरली ब्रेकआउट आता है। ठीक है, आवरली ब्रेकआउट यहाँ 9:30 में ही आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इवेंचुअली धीरे धीरे करके ऊपर गया। बट इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, आप देखो निफ्टी फिनांस का ये इंडेक्स देखो, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो आज के पहले 5 मिनट का हाई, पहले 5 मिनट का लो। ठीक है, देखो एक बार फेक ब्रेकडाउन दिया बड़े कैंडल से, वापस ऊपर, और दिन भर ये कंसोलिडेशन में है, दिन भर कंसोलिडेशन में है। किसमें? पहले 5 मिनट की कैंडल की रेंज में। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या सेलिंग बनता है? नहीं, क्यों? कल के डे लो के ऊपर स्टॉक है, देखो इंडेक्स है, ये 19 फेब का लो है। ठीक है, 19 फेब का लो आप मार्क करो। देखो इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया, आज के लो का अगेन 20 फेब का आज का लो, 9:15 का कैंडल का लो टूटता है। बट अगेन नीचे में कल का लो था जो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है। और देखो यहीं से उसने सपोर्ट लिया, वापस रिबाउंड हो गया और फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स से मेरे को वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा था कि हाँ स्टॉक इंडेक्स में कोई मूव आ सकता है, तो स्टॉक ने भी वैसा ही किया। ठीक है, तो इसलिए सॉरी, स्टॉक ने वैसा नहीं किया, स्टॉक तो चला है। तो इस इंडेक्स के मूव को देखते हुए कि ये साइडवेज है, कुछ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन दे रहा था, तो मैंने श्रीराम फाइनेंस को सिलेक्ट नहीं किया। वरना ये ट्रेड काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देके जाता। आपने यहाँ खरीदा विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का भी इसमें भी मिला है। ठीक है, अच्छा खासा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें भी मिला है। बट हाँ, जो प्रोसेस है प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेरे को श्रीराम फाइनेंस नहीं जम रहा था, क्योंकि इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर निफ्टी मेटल का इंडेक्स टोटली एनएमडीसी के, या फिर एनएमडीसी टोटली निफ्टी मेटल को कॉपी कर रहा था। ठीक है, तो एक अच्छा खासा ट्रेड एनएमडीसी में था। चलो ये हो गया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करते हैं। तो कल की क्लोजिंग से मात्र 19 पॉइंट्स डाउन हम लोग बंद हुए हैं। ठीक है, कल की क्लोजिंग से 19 पॉइंट्स डाउन बंद हुए हैं अगेन। और बैंक निफ्टी में 235 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग हुई है। ठीक है, 235 पॉइंट्स की डाउन क्लोजिंग हुई है। अब कल के लिए जो हम लोगों का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो होगा आज का हाई। ठीक है, आज का हाई कितना है निफ्टी का? आज का हाई है 22,923 का। ठीक है, वो मेजर रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। अगर एक और चीज देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है कितने दिनों से? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी 22,800 से लेके 700 का, जो 700 का सपोर्ट है अब तो 22,800 700 के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मैंने आज टीवी में देखा कि कंसोलिडेशन है, बॉटमिंग आउट हो रहा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। अगेन कोई भी, फिर से कोई भी बॉटमिंग आउट का स्ट्रक्चर नहीं है निफ्टी में, कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आया है
निफ्टी कंसोलिडेशन में है। अब निफ्टी कंसोलिडेशन में क्यों है? तो ये एक नॉर्मल प्राइस एक्शन पैटर्न है निफ्टी में, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन में ये ऊपर 22,700 से 23,800 से 22,800, ठीक है। 8 दिन में ये गिर गया लगातार, ठीक है। और एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो ना, एक भी डेली टाइम फ्रेम है ये, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो आप किसी भी स्टॉक में देखो, किसी भी इंडेक्स में देखो, अगर लगातार ऐसी सेलिंग आती है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता ही होता है, और उस कंसोलिडेशन के बाद जिस भी तरफ मूव आता है, मूव बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। क्या होगा, उस कंसोलिडेशन के बाद जिस भी डायरेक्शन में मूव आएगा, मूव बहुत ही ज्यादा बड़ा आ सकता है। तो वही यहाँ पे, और क्या है, सपोर्ट के पास में ही कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो सपोर्ट के पास में ही कंसोलिडेशन हो रहा है, प्लस किसी भी दिन प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। हम बुलिश कब मानते हैं, जब प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग आने लगे। जैसे यहाँ देखो 28 जनवरी के ऊपर क्लोजिंग आई, 29 जनवरी के ऊपर 30 जनवरी की क्लोजिंग आई, 30 जनवरी के हाई के ऊपर 31 जनवरी की क्लोजिंग आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मार्केट बुलिश था, तो मार्केट क्या हुआ, 23,100 से 23,800 की तरफ बढ़ा, ठीक है। वही यहाँ पे चाहिए कि अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करने लगता है, तब हम एक इंडिकेशन, अगेन कंफर्मेशन नहीं, इंडिकेशन मान सकते हैं कि हाँ, हो सकता है ये फिर से 23,800 की तरफ जाएगा। पर अगर आप ये कहोगे कि अरे सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट यहाँ से घूमने ही वाला है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये लगातार में सेलिंग आई है, उसका ये प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर हो सकता है ये ग्रीन कैंडल से ऊपर आता होगा, यहाँ पे फिर से सेलिंग हो जा रही है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये तोड़ देगा, ठीक है, अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। तो ये एक प्राइस एक्शन है जो कि आपको जानना चाहिए। इसका आप एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे ना, तो इसका एग्जाम्पल वीकली में आपको दिखा सकता हूँ क्या, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, ये रहा परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये देखो स्टॉक देखो, एचएएल का वीकली चार्ट है, ठीक है। नवंबर 2023 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सप्ताह लगातार ये ऊपर गया है, ठीक है। 9 सप्ताह ये लगातार ऊपर गया है, ठीक है। अब ये जो एक रेड कैंडल है, मान लो ये भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद क्या हुआ देखो, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, और फिर जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो देखो स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया, देख रहे हो। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक ने 74% का रिटर्न दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न्स मायने नहीं रखते, यहाँ पे ये देखो कि पैटर्न, जो प्राइस एक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। इतना बड़ा मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर फट गया, लेकिन अगर इसी कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे ब्रेकडाउन देता तो फिर ये रिटेस्ट करने आता 2110 को। क्यों आता, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट होता है। तो देखो यहाँ पे 2093 2093 2100 का ब्रेकआउट आता है, और स्टॉक उसको रिटेस्ट ही नहीं करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक ऊपर चला जाता है। यहाँ पे लगातार में इतना तगड़ा मूव आया, एक कंसोलिडेशन जरूरी था। क्यों, अगर रिटेस्ट नहीं हो रहा है तो कंसोलिडेशन ही हो जाए, ठीक है। दो चीज होता है, या तो रिटेस्ट करे या कंसोलिडेट करे, दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रैली आई, रिटेस्टिंग नहीं हुई, पर जरूर हाँ कंसोलिडेशन हो गया। इस कंसोलिडेशन में क्या होता है, कोई भी एफआईआई हो या डीआईआई हो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और नए स्टॉक अगर उनको बाइंग करना है तो वो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक करके नीचे में एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या, उन्होंने उनको 3061 पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और जब वो 2800 के आसपास आया, ठीक है, तो उन्होंने फिर से इसको बाइंग किया, कोई भी एफआईआई हो डीआईआई हो, ठीक है। हो सकता है एचडीएफसी में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बेचा होगा, आईसीआईसीआई ने खरीद लिया होगा, एसबीआई ने बेचा होगा, एक्सिस ने खरीद, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और फिर तो कंसोलिडेशन हुआ, फर्दर मूव आ गया, लेकिन अगर यही कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो जाता तो ये यहाँ रिटेस्ट करने आता। तो सेम वही चीज यहाँ पे निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे है। कोई ऐसा नहीं है कि बॉटमिंग आउट का स्ट्रक्चर है, हाँ अगर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो फिर हो सकता है कि ये 23,800 तक आ जाए, ठीक है। पर उस समय अभी तक वैसा कोई इंडिकेशन, कोई बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर या डबल बॉटम जैसा कुछ बना नहीं है, ठीक है। इतना तगड़ा लगातार 6-7 दिन नीचे आया, निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है।
सबको एफआईआईज को क्या है, भरोसा दिलाना है अगेन कि हाँ यहाँ से मार्केट मुड़ेगा, तभी तो रिटेलर्स यहाँ पे खरीदेंगे। और अगर उनको बेचना है तो ये हो सकता है ये जो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं ये ट्रैपिंग कैंडल्स हो। अगेन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, या हो सकता है मैं सही भी सोच रहा हूँ, तो हम लोग कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, पर हो सकता है कि ये ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है। इतनी तगड़ी सेलिंग एक अच्छा खासा 4 5 6 7 दिन का हो सकता है, 1 दिन और 2 दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट करते और फिर से ब्रेकडाउन आ जाए, ठीक है, फिर से ब्रेकडाउन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई बॉटमिंग आउट का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। बाकी किस तरफ मूव आएगा ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो ये है, तो कूद के अभी बस ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बाइंग कर लेना है, कंफर्मेशन का वेट करना होगा, ठीक है। चलो अब एक बार आ जाते हैं आवरली चार्ट पे, ठीक है। आवरली चार्ट पे हम लोगों का रेजिस्टेंस एज इट इज इंटैक्ट है 23,000 का। क्यों? आवरली चार्ट पे उस पर ब्रेकआउट आया ही नहीं, कल नहीं आया, आज वहां तक मार्केट पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो आवरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस जो मेरे को मिल रहा है, ठीक है, अब देखो आवरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस जो मेरे को मिला वो मिला आज का हाई, ठीक है। आज का हाई एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा मेरे लिए, ठीक है। वही देखो यही प्रॉब्लम आ रही है, आवरली में मैंने मार्क किया पर 15 मिनट्स में ही आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वही सेम रेजिस्टेंस 15 मिनट्स में भी आपको दिख रहा है, ठीक है, वही सेम रेजिस्टेंस 15 मिनट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे क्या, अब चूंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और मार्केट हाई के पास ही बंद हुआ है, 5 मिनट्स में देखोगे तो हाई कितना है 923 का और 913 पे बंद हुआ है, ठीक है। तो मार्केट हाई के आसपास में ही बंद हुआ है। तो हम लोगों के लिए अगर कल ट्रेड बनता है तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट फ्लैट खुले 900 के जोन में और ऊपर आए 920, करे यहाँ पे कंसोलिडेट या फिर एक पुल बैक देकर ब्रेकआउट दे, तो पहला टारगेट 961 का और दूसरा 23,000 का हो सकता है, ठीक है। कितना? पहला टारगेट ये वाला जोन रहेगा हम लोगों का, ठीक है। ये देखो ये जोन यहाँ से 15 मिनट्स में रिजेक्शन आया, देखो, ठीक है। देखो पहले 23,050 से गिरा, फिर 23,020 से गिरा, फिर यहाँ रिजेक्शन लेके फर्दर इतना बड़ा सेलिंग आया, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा हम लोगों के लिए 22,961 का। तो अगर यहाँ पे 22,941 के बाद कंसोलिडेशन के बाद या पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट 22,961, तीसरा 23,000 का राउंड लेवल, फर्दर फिर 23,000 से लेके 23,055 के बीच में ये जहां भी जाए। तो अगर उतना ऊपर आता है तो आप ट्रेलिंग एसएल तो करोगे, ठीक है। तो अगर निफ्टी 22,900 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट चल रहा है तो आपको एसएल ट्रेल करते रहना होगा, तो जहां से भी रिवर्सल आएगा आपका ट्रेलिंग एसएल कटेगा और आपको एग्जिट दे देगा। अब अगेन अगर ये गैप अप खुल जाता है 960 के जोन में तो फिर आपको वेट करना होगा, ठीक है। 960 निकलेगा तो फिर 23,000 का राउंड लेवल और फिर 23,050 की तरफ ये बढ़ेगा, फिर वहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना होगा कि ठीक है, अगर 960 पे खुल जाता है तो फिर 23,000 का राउंड लेवल तो 40 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। तो वहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वैसे मेंटेन करके काम करना होगा, ठीक है, ये रहेगा। अब अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो नीचे की तरफ में हम लोगों का पहला सपोर्ट जो 15 मिनट्स में डेवलप होगा वो देखो ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है, 22,866 का, ठीक है। देखो पहले भी 22,880 का सपोर्ट था, आज वो थोड़ा सा शिफ्ट होके नीचे आ गया है, ठीक है। अब ये सपोर्ट उतना वैलिड नहीं रहेगा, ये सपोर्ट वैलिड रहेगा। क्यों रहेगा? अब देखो मार्केट आज 15 मिनट्स में खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर रिकवरी हुआ, उसी जगह पे एक रेड हैमर जैसा बना और फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है, और फिर ऊपर ही रह गया। मतलब क्या, आज 15 मिनट्स में यहाँ पे बाइंग हुई, एज ए सपोर्ट एक्ट किया है ये जगह, जैसे कल यहाँ पे एज ए सपोर्ट था, देखो इतनी तगड़ी सेलिंग आई पर यहीं से मार्केट रिबाउंड किया, आज फिर से वहीं से रिबाउंड आया, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। तो अगर मान लो मार्केट 960, मान लो 900 से कितना 914-15 के जोन में खुलता है और एक सेलिंग कैंडल आती है 5 मिनट्स में, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन, तो पहला टारगेट हम लोगों का 867 से 858 का जोन का रहेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर डे लो सीधा 800, ठीक है, तो फिर ये सीधा 800 आएगा। अब तीसरा सिनेरियो ये कि अगर मान लो कि मार्केट खुलता है 866 से लेके 850 के जोन में, ठीक है, 866 से 850 के जोन में मार्केट खुल जाता है जो कि है 15 मिनट्स का सपोर्ट, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर यहाँ
एक रेड कैंडल बनी, कंसोलिडेशन होने लगा या फिर पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 22,800। ठीक है। अब इमेंस एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 793 पे जो कि 200 पॉइंट का है, फॉर एग्जांपल हम लोग हर सिनेरियो को चेकआउट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे से हो सकता है पहले एक बाइंग कैंडल आए, ठीक है, उसके बाद जब कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, पुल बैक के बाद, तो आपको देखना है कि क्या 859 से लेके 867 मतलब 900 तक के जोन में मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा मिल रहा है। अगर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो ट्रेड करेंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर आए, यहीं पे कंसोलिडेट करे और फिर से गिर जाए। ठीक है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसमें ज्यादातर चांसेस है कल के लिए कि हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पे खुल जाए 866। हाँ, अभी शायद आज फेड के मिनट्स भी हैं तो उसमें क्या बोला जाता है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया पॉवेल ने तो ये हो सकता है अच्छा खासा गैप डाउन भी खुल जाए। ठीक है, तो उसकी उम्मीद कम है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर खुलती है तो क्या करना है। ठीक है, अब मान लो अगर ये 860 के नीचे ही खुलता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक रेड कैंडल बनी, कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है तो आप 800 के टारगेट के लिए बेचो। अगर यहीं पे खुला गैप डाउन खुल के बुलिश होना शुरू हुआ तो भी मैं ट्रेड 866 के ऊपर ही लूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 915 से लेके 921 के लिए। वहां पे आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी में हम लोगों ने फ्लैट के बाद ब्रेकआउट आया तो क्या, गैप अप के बाद ब्रेकआउट आया तो क्या, ठीक है, गैप डाउन के बाद ब्रेकआउट आया तो क्या, गैप डाउन के बाद ब्रेकडाउन आया तो क्या, सपोर्ट पे खुल गया तो क्या, ये सारा सिनेरियो देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो आज का काफी ये है। अब देखो अगेन जो मैंने निफ्टी में बोला कि बॉटमिंग आउट जैसा स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है, देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कल के दिन इतनी बड़ी रैली आई, 15 मिनट्स में देखो लगातार मार्केट ऊपर गया, क्या उसके बाद ब्रेकआउट आया, नहीं आया, क्या हुआ, कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन हो गया और फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, सपोर्ट पे है, रिटेस्टिंग हो रही है। ठीक है, सपोर्ट की जो पहले रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे मार्क्ड है, जो पहले रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट आया, ठीक है, रिटेस्ट, ऊपर फिर से नीचे। ठीक है, वैसे ही निफ्टी में इतने तगड़े, निफ्टी में क्या है, तगड़ी सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, हो सकता है नीचे टूट जाए, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, तो ये होता है। अब अगेन इस जोन में क्या है, अब यहाँ पे देखो एक बार आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट 19 फेब के जोन के अंदर है। ठीक है, 19 फेब के जोन के अंदर है, मतलब हम लोग का एक मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, 48,600। ठीक है, और मेजर सपोर्ट है 48,800 का। ठीक है, क्योंकि अब ये मदर कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर में ही एक कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो ये एक मदर कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है अगेन। अब यहाँ पे मेरे लिए एक रेजिस्टेंस आता है 48,400 का और एक है 48,455 का, तो मैं 48,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस इसको मानूंगा। ठीक है, और सपोर्ट यही रहेगा आवरली में 48,220 का। 15 मिनट्स में आप देखोगे तो मार्केट उसी सपोर्ट के आजू बाजू में घूम रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स में ना नीचे क्लोजिंग आ रही है ना ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा ना कि मैं वेट करूंगा, मेरे लिए अच्छा ट्रेड क्या होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ दो सिनेरियो, फ्लैट खुलता है तो मेरे लिए उतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट जो कि आज का लो है वो काफी दूर है, और रेजिस्टेंस जो कि आज का हाई है वो भी काफी दूर है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये मेरे को नहीं पता। तो मेरे लिए क्या अच्छा है कि मार्केट कहीं भी 49,200 के जोन में खुलता है। ठीक है, गैप डाउन अगर खुल जाता है, जो कि 100 सवा 100 पॉइंट नीचे खुलना बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और तब ये 49,100 को ब्रेक करता है। ठीक है, मान लो एक गैप डाउन खुला ये 49,186 76 के जोन में और आया 49,100 के पास। ठीक है, और उसको तोड़ता है। ठीक है, तो फिर पहला टारगेट 49,000 एक राउंड लेवल का सपोर्ट, वो भी अगर ब्रीच हो गया तो डायरेक्ट 48,800। ठीक है, ये रहेगा सेलिंग में। अगर ये गैप अप खुल जाता है, अब मान लो अगर देखो फ्लैट खुला, ठीक है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये आ जाता है 48,460 से 500 के जोन में। ठीक है, तो 500 निकलेगा तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 48,700 का। ठीक है, अगर ये यहीं पे फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन देता है तो मैं वेट करूंगा किसका, 48,150 निकलने का। ठीक है, क्योंकि वो आज का लो एज अ सपोर्ट है। ठीक है, किसी सिनेरियो में अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है,
तो हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट जो कि है 48,800 के पास, वहां तक अगर मैं बेचता हूँ, पुट लेता हूँ, तो 1:1 स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग जो भी पुल बैक रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या 1:1 का रेशियो रिवॉर्ड है? अगर हाँ तो मैं इसको सेल करूंगा, वरना मैं वेट करूंगा। क्यों? अगर ये ऊपर आने लगता है गैप डाउन खुल के, तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा? आज का लो। जब हम कल ट्रेड करेंगे तो आज का लो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे से अप्रोच कर रहे हैं। ऊपर से आएंगे तो ये सपोर्ट है, ठीक है, नीचे से अप्रोच करेंगे तो रेजिस्टेंस है। तो अगर ये कहीं भी 48,972 के आजू बाजू खुल गया फॉर एग्जांपल और ऊपर आने लगा, तो 48,142 हम लोग के लिए रेजिस्टेंस है। फिर एक रेजिस्टेंस 48,247 है। तो काफी बैंक निफ्टी में उथल पुथल जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस का चल रहा है अभी, ठीक है। तो दो सिनेरियोज हम लोग के लिए अच्छे रहेंगे कि मार्केट गैप डाउन खुल के 150 को तोड़ दे, तो फिर 49,000 एक 150 पॉइंट का मूव वो भी टूट गया, तो फिर नीचे और 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। या फिर गैप अप खुल जाए 48,500 के ऊपर, तो फिर हम लोगों को सीधा 200 पॉइंट का मूव 48,700 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। वीडियो पसंद आ गया हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट्स करो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैंने बहुत सारे शेयर्स की एनालिसिस वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे, जो कि अभी करंट प्राइस पे चल रहे हैं, जिसको आप ले सकते हो। क्यों लेना है, क्या सिनेरियो क्या भी हो सकता है, ठीक है। अग्रेसिव इन्वेस्टर कैसे ले सकते हैं, सेफ इन्वेस्टर कहाँ ले सकते हैं, उसको मैंने पर्टिकुलर मंथली लेवल्स पे उसको बताया है शेयर्स को, ठीक है। प्लस किस लेवल पे कितना परसेंट का बाइंग कर सकते हो आप, वो भी मैंने बताया है 1 लाख का एग्जाम्पल लेके। मतलब 1 लाख का कॉर्पस अगर आपके पास है तो आप अपने कॉर्पस को उस हिसाब से एडजस्ट करके आप उसको परसेंटेज वाइज निकाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को जरूर चेकआउट करना, ठीक है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।